नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। इस चैप्टर का छठा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक करदाता भारत में कॉफी उगाने एवं निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। कॉफी उगाने और निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। गत वर्ष की समाप्ति के 5 महीने बाद परंतु आय का नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रीय बैंक में 80,000 रुपये जमा करवाए। तो इस करदाता ने गत वर्ष की समाप्ति के 5 महीने बाद परंतु आय का नक्शा प्रस्तुत करने से पूर्व यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पूर्व राष्ट्रीय बैंक में 80,000 रुपये इसने जमा करवाए हैं। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न परिस्थितियों में करदाता को धारा 33AB के अंतर्गत चाय, कॉफी एवं रबड़ विकास खाते के संबंध में स्वीकृत छूट की राशि ज्ञात कीजिए। धारा 33AB के अंतर्गत जो है स्वीकृत छूट की राशि ज्ञात करनी है। अलग अलग परिस्थितियां दी गई है। कहा गया कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न परिस्थितियों में करदाता को धारा 33AB के अंतर्गत चाय, कॉफी एवं रबड़ विकास खाते के संबंध में स्वीकृत छूट की राशि ज्ञात करनी है। यदि व्यापार अथवा पेशे के लाभ 2,50,000 हो, दूसरी स्थिति है यदि व्यापार अथवा पेशे के लाभ 1,00,000 रुपए हो, और तीसरी परिस्थिति है यदि व्यापार अथवा पेशे से 50,000 रुपए की हानि हो। तो हमको धारा 33AB के अंतर्गत इस करदाता को प्राप्त होने वाली छूट की राशि ज्ञात करनी है। तो धारा 33AB है चाय, कॉफी एवं रबड़ विकास खाता। धारा 33AB। धारा 33AB के अंतर्गत केवल उन्हीं करदाताओं को कटौती मिलती है जो करदाता चाय या कॉफी या रबड़ के उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। अगर कोई करदाता चाय, कॉफी या रबड़ के उत्पादन कार्य में लगा हुआ है और वो करदाता गत वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर, गत वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर या आयकर विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने से पूर्व। तो शर्त क्या है? धारा 33AB के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए शर्त क्या है? पहली शर्त तो केवल उन्हीं करदाताओं को छूट मिलती है जो करदाता चाय, कॉफी या रबड़ के उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। और दूसरी शर्त है कि गत वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर या आयकर विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व दोनों में से जो तिथि पहले हो। राष्ट्रीय बैंक में एक विशेष खाता खुलवाकर और ये जो खाता है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए खोला जाएगा। तो राष्ट्रीय बैंक में विशेष खाता खोलकर अथवा जमा खाते में कुछ राशि जमा करवाता है तो इस छूट को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक में एक विशेष खाता खोलकर या फिर जमा खाते में कुछ राशि जमा करवानी होगी। कब करवानी होगी? गत वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर या आयकर विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व। दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले हो उस तिथि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर, विशेष खाता खुलवाकर या जमा खाता खुलवाकर कुछ राशि जमा करवानी होगी।
तो छूट किस प्रकार मिलेगी? तो इस धारा की कटौती से पूर्व व्यापार अथवा पेशे के लाभों का 40% या उपरोक्त खाते में जमा करवाई गई कुल राशि दोनों राशियों में से सबसे कम राशि के बराबर कटौती तो धारा 33 ए बी के अंतर्गत किस राशि की कटौती दी जाएगी? अगर कोई करदाता गत वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर या फिर आयकर विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले है उस तिथि तक अगर राष्ट्रीय बैंक में एक खाता खुलवाकर या जमा खाते में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कुछ राशि जमा करवाता है तो इस धारा की कटौती से पूर्व व्यापार अथवा पेशे के लाभों का 40% या उपरोक्त खाते में जमा करवाई गई कुल राशि, इन दोनों में से जो कम राशि है उसके बराबर की कटौती स्वीकृत की जाएगी। और जो इस खाते में रकम जमा करवाई गई है वो रकम जो चाय कॉफी रबड़ विकास बोर्ड है उसके द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार ही खर्च की जाएगी। इसका कोई अन्य प्रयोग नहीं किया जा सकता। केवल जो बोर्ड है, बोर्ड के अनुसार के द्वारा कोई जो अनुमोदित योजना है उसी के लिए वो राशि खर्च की जाएगी। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं। अब क्वेश्चन में धारा 33 ए बी के अंतर्गत ये छूट मांग रहा है, तो इसने 80,000 रुपए जमा करवाए राष्ट्रीय बैंक में और व्यापार अथवा पेशे के लाभ हैं 2,50,000। पहली परिस्थिति है तो क्या होगा कि व्यापार अथवा पेशे के लाभों का 40%, तो 2,50,000 का 40%, तो 2,50,000 का 40% होता है 1,00,000 रुपए, या उपरोक्त खाते में जमा करवाएगी कुल राशि। तो राष्ट्रीय बैंक में 80,000 रुपए जमा करवाए हैं, तो जो राशि है जमा करवाएगी कुल राशि है 80,000 रुपए। इन दोनों में से सबसे कम राशि के बराबर कटौती दी जाएगी। तो पहली परिस्थिति में जब व्यापार अथवा पेशे के लाभ 2,50,000 रुपए हैं, करदाता ने राष्ट्रीय बैंक में 80,000 रुपए जमा करवाए हैं, तो पहली परिस्थिति में 80,000 रुपए की छूट स्वीकृत की जाएगी। दूसरी परिस्थिति है यदि व्यापार अथवा पेशे के लाभ 1,00,000 रुपए हो, तो व्यापार अथवा पेशे के लाभ अगर 1,00,000 रुपए हो तो 1,00,000 का 40% लिया जाएगा। 1,00,000 का 40% लिया जाएगा। 1,00,000 का 40% है 40,000 रुपए। अब देखा जाएगा इन दोनों में से जो राशि कम हो, 1,00,000 रुपए का 40% या फिर राष्ट्रीय बैंक में जमा करवाई गई राशि 80,000 रुपए, इन दोनों में से जो कम हो उसके बराबर की कटौती धारा 33 ए बी के अंतर्गत दी जाएगी। तो 40,000 रुपए की कटौती दूसरी परिस्थिति में धारा 33 ए बी के अंतर्गत दी जाएगी। तीसरी स्थिति है यदि व्यापार अथवा पेशे से 50,000 रुपए की हानि हो, तो अगर 50,000 रुपए की हानि है, 50,000 रुपए की अगर हानि है तो ऐसी स्थिति में 50,000 का माइनस के 50,000, 50,000 का 40% नील आएगा क्योंकि हानि है यहां पर। तो जो पहला बिंदु है व्यापार अथवा पेशे के लाभों का 40%, उसमें राशि होगी नील, और दूसरी राशि जो है जमा करवाई गई कुल राशि वो है 80,000 रुपए। इन दोनों में से जो कम हो उसके बराबर की कटौती दी जाएगी। तो तीसरी परिस्थिति में धारा 33 ए बी के अंतर्गत कोई कटौती नहीं दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।